हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। ये बात मेरी और मेरी नौकरानी के बीच की है। जब मैं विदेश में काम कर रहा था तभी मेरी पत्नी ने एक दिन मुझसे कहा, सुनो, अब मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ महीनों के लिए एक नौकरानी रख लूँ। मैंने कहा ठीक है, तुमको जो सही लगे तुम वो करो। दरअसल अभी मेरी बीवी एक बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए अभी उसको काम करने में दिक्कत मिलती है। मेरी शादी को अभी 2 साल हो गए हैं और मैं अपने घर में सिर्फ 5 महीने ही रुका हूँ। इसके बाद मुझे विदेश आना पड़ा। मेरी बीवी मुझे बहुत ज़्यादा चाहती है, फिर भी विदेश में कभी कभी मैं क्रिकेट मैच खेल लेता हूँ क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अपनी बीवी का ख्याल बहुत ज़्यादा रखता हूँ। फिर मेरी बीवी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मैंने एक नौकरानी रख ली है। अभी भी इसकी नई नई शादी हुई है। वह अपने पति से परेशान होकर मजबूरी में घर का काम करेगी। मैंने कहा ठीक है, अपने हिसाब से देख लो, और ऐसी बात है तो उसे अच्छी खासी पेमेंट भी दे देना। मेरी बीवी ने उस नौकरानी को अपने ही घर के सदस्य की तरह व्यवहार करती और अपना हर सुख दुख बांट लेती। मेरा भी इस समय कुछ दिन से काम बहुत कम चल रहा था, इसलिए थोड़ा घाटा हो रहा था। फिर भी मैं खुश था, क्योंकि बिजनेस में तो कभी घाटा और कभी फ़ायदा तो होता ही रहता है। एक दिन अचानक से मेरी बीवी का फ़ोन आया और वह रोते हुए बोली, सुनो, मुझे आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है और उलझन बहुत हो रही है, इसलिए तुम जितनी जल्दी हो सके कुछ दिनों के लिए घर आ जाओ। ये तो अभी संभव नहीं है, अभी तो पूरे महीने हैं। वो बोली, फिर भी कोशिश करो, अगर आ सकते हो तो। मैंने कहा तुम समझने की कोशिश करो। फिर वो मान गई। मैं भी मिलने के लिए उतावला हो रहा था। मैंने किसी तरह 1 महीने गुजारे और उसके अगले दिन ही मैंने तैयारी बना लिया। ये बात मैंने अपनी बीवी से नहीं बताया, क्योंकि मैं उसे सरप्राइज़ देना चाहता था और उसे पीछे से पकड़कर अपनी बाहों में भरना चाहता था। मेरे मन में तरह तरह के ख्वाब आ रहे थे। आज मैं बहुत खुश था। अगले दिन मैं अपने घर पहुंच गया। देखा तो दरवाज़ा खुले थे। मैं अंदर गया तो नौकरानी ने मुझे देख लिया। जैसे ही वो बोलने लगी मैं तुरंत जाकर उसका मुंह दबा लिया। वो शायद अभी मुझे नहीं जानती थी। मैंने उससे अपनी सारी जानकारी दिया और उससे कहा, अभी अपनी मालकिन को कुछ मत बताना। उसके बाद वो मुस्कुराने लगी। फिर मैं धीरे से जाकर अपनी बीवी को पीछे से पकड़ लिया। वो अचानक से चिल्ला उठी, क्योंकि उसने सोचा पता नहीं कौन आ गया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो तुरंत ही लिपट गई और रोने लगी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। ये सब नौकरानी देख रही थी। पता नहीं उसे क्या हो गया, वो भी रोने लगी। मेरी बीवी ने सारे काम छोड़कर मुझे काफ़ी देर तक पकड़े रही। मैं नौकरानी को देखे जा रहा था, शायद वो भी ऐसा ही चाहती थी। लेकिन जैसा कि मेरी बीवी ने बताया था कि वह अपने पति से परेशान थी, वह भी मुझे देख रही थी। उसके बाद मेरी बीवी जाकर आराम करने लगी और मैं जाकर बाथरूम में नहाने लगा। बाथरूम के बाहर ही नौकरानी काम कर रही थी। मैंने उससे टॉवल मांगा, उसने मुझे टॉवल दिया और जाने लगी। मैंने उसको पकड़ लिया। वो खुद को मुझसे छुड़ाने लगी और बोली, साहब, मालकिन को पता चला तो मुझे काम से निकाल देगी। मैंने कहा, अरे कुछ नहीं होगा। मैं उसे पकड़कर दाल पकानी शुरू कर दी। उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसका पति उसके साथ दाल पकाने के बजाय इधर उधर ही घूमता रहता था। नौकरानी बोली, साहब अब दाल और अच्छे से पकाओ। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद से मैं और बढ़िया तरीके से दाल पकाना शुरू कर दिया। मैं भी बहुत खुश था और ऐसा लग रहा था कि बस मैं दाल पकाता ही रहूं। उसके बाद मैंने नौकरानी को बाथरूम के बाहर भेज दिया और जैसे ही मैं बाथरूम से निकला तो मेरी बीवी ने मुझे बुलाया और कहा, बहुत देर से निकले हो, कोई दिक्कत है क्या? मैंने कहा, नहीं जी, बस तुम आराम करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद मैं भी आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद नौकरानी ने मुझे बुलाया और कहा, साहब देखो ये क्या चीज़ है। मेरी बीवी ने कहा, चले जाओ जाकर देखो क्या बात है। उसके बाद मैं जाकर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था और नौकरानी ने मुझे पकड़ लिया और दाल पकाने के लिए कहने लगी और बोली, अभी मेरा मन बिल्कुल भी नहीं भरा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम बस ये एहसान कर दो मेरे ऊपर। मैंने कहा, एहसान वाली कोई बात ही नहीं है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए मैं ये काम ज़रूर करूँगा। फिर मैं कमरा बंद कर लिया और नौकरानी के साथ दाल पकानी शुरू कर दी। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं ये सोच रहा था कि आज मैं नौकरानी की सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, लेकिन मेरी बीवी थी, इसलिए थोड़ा कठिन लग रहा था। फिर भी मैं पूरी कोशिश करने लगा। नौकरानी को बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो जन्नत की सैर कर रही हो। अब वह मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थी। फिर वो आराम करने लगी। उसने मुझसे कहा, साहब
जब तक तुम यहाँ रुको तब तक मैं चाहती हूँ कि हम लोग रोज़ अच्छे से दाल पकाएं। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए मैं चाहता था कि मुझे रोज़ अच्छी दाल पकाने को मिले, इसलिए मैंने हाँ कर दिया। मैं अपने घर में 1 हफ्ते तक रुका और रोज़ मैं नौकरानी के साथ दाल पकाता और दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, ताकि ऐसी ही कहानी आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।